क्या गांधी जी या गांधी जी के विचार, गांधीवाद आज भी प्रासंगिक हैं? समय समय पर इस विषय पर संगोष्ठियां होती हैं, विषय विशेषज्ञ अपने अपने विचार साझा करते हैं, पर आज बहस इस बात की है कि जब गांधी जी थे उस वक्त दुनिया में कितने प्रासंगिक थे। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर कहा कि 1982 की फिल्म गांधी से दुनिया भर में गांधी जी को पहचान मिली, तो वो दरअसल कहना क्या चाहते थे? कांग्रेस ने जब इस पर प्रतिक्रिया दी तो क्या वो गांधी जी की राह पर चलना हुआ? समय बदलने के साथ पहचान को धार मिलती है और इसमें कोई दो राय नहीं कि आज विदेशों में भी गांधीवाद के दीवाने करोड़ों की संख्या में मिल जाएंगे। ऐसे में सियासत को आखिर चुनावों के वक्त गांधी जी को इस तरह घसीट क्या हासिल होगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी जुड़ रहे हैं, प्रतिष्ठा यादव कांग्रेस प्रवक्ता हैं और प्रोफेसर विद्या जैन गांधीवादी विचारक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। कृष्ण कुमार जानू जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, स्लिप ऑफ टंग या सचमुच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसके बैकग्राउंड में कुछ है, कोई सोच है, कोई तर्क है? स्वप्निल जी, बहुत सुंदर बात प्रधानमंत्री ने कहा है कि 1982 की फिल्म आने से पहले आजाद भारत की बड़ी पीढ़ी जो 35 साल 1947 में देश आजाद हुआ, 48 में गांधी जी की हत्या हो गई, बहुत से लोग नहीं जान पा रहे थे, वो जानने लग गए। अब इसमें प्रधानमंत्री के वक्तव्य में खामी ढूंढना, ये रवीश कुमार, राहुल गांधी और कांग्रेस की एक पूरी की पूरी जो लिबरल गैंग है, हाँ। उसकी कोशिश है मोदी जी को घेरना, हाँ। शब्दों को पकड़कर फंसाना। जबकि सच्चाई ये है, कांग्रेस जिस तिल को ताड़ बना रही है और जिस प्रकार तिल के ताड़ बनाने की कोशिश में राई का पहाड़ बनाने की कोशिश की जा रही है, मोदी जी गांधी जी को खुद मानते हैं। लेकिन कृष्ण कुमार जानू जी, संदर्भ में वो बात नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं कि मतलब प्रधानमंत्री मोदी के हिसाब से लोग उन्हें कैसे नहीं जानते थे? मतलब अगर उनकी कहानी ने अफ्रीका में लोगों को इंस्पायर किया, यूरोप में लोगों को इंस्पायर किया, फ्रांस में लोगों को इंस्पायर किया, तो आखिर लोग कैसे नहीं जानते थे? इसके पीछे कोई तो तर्क होना चाहिए ना। देखो स्वप्निल जी, गांधी जी का किताब में जो वृत्तांत था वो लोग पढ़ते थे भी, जानते थे भी, लेकिन फिल्म के माध्यम से जो प्रस्तुत किया गया, जो समझाया गया, इन वाइड पूरा का पूरा उसका व्यापक रूप से समझ जो है गांधी जी के बारे में, गांधी फिल्म से लोगों में बनी है। गांधी के अनुयायियों में हो सकता है पहले भी रही हो, फिल्म के पहले ऑटोबायोग्राफियां, आर्टिकल्स तो बहुत सारे थे ना। देखो स्वप्निल जी, ऑटोग्राफी और बायोग्राफी कितने लोग पढ़ते हैं, ये लाइब्रेरी का विषय है, लेकिन फिल्म सारे लोग देखते हैं, बहुत बड़ी संख्या में। और 1982 में तो फिल्म देखना बहुत प्रचलन का विषय था, और इसीलिए मोदी जी ने जो बात कही है, जिस संदर्भ में कही है, उसे संदर्भ बदलकर प्रस्तुत करना, राई का पहाड़ बनाने कांग्रेस की आदत बन गई है शायद। ठीक है प्रतिष्ठा जी, मेरा आपसे सवाल है, और आपसे सवाल यह है कि क्या आप लोगों ने तिल का ताड़ बनाया है? और दूसरा, गांधी जी बहुत अच्छे से बताते थे कि किसी से गलती हुई है तो माफ करो और आगे बढ़ो। कांग्रेस का उसको यूं घसीटना, राहुल गांधी का उस पर 40 से 42 सेकंड का एक वीडियो जारी करना, गांधी जी की राह पर चलना कैसे हुआ? देखिए, कांग्रेस का क्या कैसे हुआ, इससे बड़ी बात ये है, ये बड़े शर्म की बात है कि आप लोग इस चीज को इतना पोलाइटली ले रहे हैं, जिसको पूरे विश्व में राष्ट्रपिता के नाम से जिसको जाना जाता है, उस महान आत्मा के लिए। और बड़ी ही, मैं उम्र में मेरे से बड़े हैं, लेकिन इतनी ही मतलब केवल प्रधानमंत्री जी की बात को सही साबित करने के लिए इतनी बड़ी आश्चर्य की बात है, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कुछ गलत वर्ड नहीं बोलना चाहती, लेकिन बहुत ही शेम की बात है कि इतना आसानी से, इतने हल्के में कह रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है। इस देश के शीर्ष पर पद पर बैठे हुए व्यक्ति का ऐसा बयान, क्या वाकई में मतलब समाचार जगत भी इसको इतना हल्के में लेगा? क्या केवल इसलिए कि देश के प्रधानमंत्री जी तानाशाही रवैया अपनाते हैं, हर किसी के ऊपर हंटर लेकर चलते हैं, तो उन्होंने जो बोल दिया वो सत्य है? क्या जिस महान आत्मा ने इस देश को आजादी दिलाई, इस देश का नाम पूरे विश्व पटल पर, जिन्होंने एक सम्मान की दृष्टि से जिनकी वजह से लिया जाता है, उस व्यक्ति के लिए इस तरह की बयानबाजी हो और हम चुपचाप उसको सहन करें, हम ये कहें कि प्रधानमंत्री ने क्या गलत किया, तो ये मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये देश किस दिशा में हमारा बढ़ रहा है। क्या हम अपनी पीढ़ियों को क्या हम बताना चाह रहे हैं? ये मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा
स्वप्निल जी, आपको इस मुद्दे को बहुत ही एक निश्चिंत भाव से उठाना चाहिए था, क्योंकि ये देश के नहीं, मैं जो इसीलिए हमारे डिबेट लेकर आया। राष्ट्रपिता, लेकिन अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं प्रतिष्ठा जी, आपने जैसे ये सवाल उठाया कि लोग जी। हम इसको पोलाइटली क्यों ले रहे हैं। मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं और मैं वहां से सिल्वर मेडलिस्ट रहा हूं अपने कोर्स में। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मैंने जब महात्मा गांधी को पढ़ा तो वो हिंसा के दो फॉर्म मानते थे, एक शारीरिक हिंसा और दूसरा शाब्दिक हिंसा। ठीक है, तो मैं किसी तरह की शाब्दिक हिंसा भी नहीं करना चाहता हूं, इसीलिए मैं पोलाइटली इस विषय पर बात कर रहा हूं। गुस्सा मुझे भी आया, लेकिन महात्मा गांधी गुस्से को जज्ब कर जाते थे, जो कांग्रेस नहीं कर रही है, जबकि वो गांधीवाद पर चलने का दावा करती है। दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूं, महात्मा गांधी कहां पढ़ाए जाते हैं? हमारे देश में, और किसी देश के कोर्स में तो है नहीं। तो ऑब्वियसली 1960 के आसपास के बाद की जो जनरेशन है वो शायद गांधी जी को नहीं जानती होगी, फिल्म की वजह से जानने लगी। उस फिल्म की वजह से गांधी जी को और एक्सपोजर मिला, वो वर्ल्ड की जगह यूनिवर्सल फिनोमिना बने। मैं इसे इस फॉर्म में भी तो ले सकता हूं। नहीं, ये वो आपका ही नजरिया है। आप इस फॉर्म में भी ले सकते हो कि हिंदुस्तान का जन्म ही 2014 में हुआ, ले सकते, कोई आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आप दिखा जो आपकी मर्जी। प्रधानमंत्री जी तो कहते ही है, बीजेपी पूरी कहती है 2014 से पहले कुछ था ही नहीं। जो कुछ किया, जहां पर पहले पत्थर लगे हुए तो पत्थर उखाड़ दिए गए। पूरे देश के इतिहास को बदलने का जो एक कुचेष्टा हो रही है, कहने में किसी को आप नहीं रोक सकते। बोलने की आजादी हमारे संविधान ने दी है, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। मैं आपके कहने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती, लेकिन मुझे इस बात का बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन है मेरे लेवल पर, व्यक्तिगत लेवल पर, कि क्या वाकई में यही जनरेशन इस देश को आगे लेके जाएगी, जो इस तरह की बात पर ये कहती है कि कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। क्या एक फिल्में ही हमारे देश का आईना बन गया? हमारी जनरेशन, मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि कोई बात नहीं है। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। आपने कहा कि आप इसको ऐसे ले सकते हो, आपने कहा कि आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि गांधी जी ये कहा करते थे। क्या वाकई में? मैं ऐसा नहीं कह रहा। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। 2 मिनट प्रतिष्ठा जी, विद्या जैन जी गांधीवादी विचारक हैं, आप उनको तो सुनना चाहेंगी। मैं विद्या जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक मिनट, मेरी बात को 1 सेकंड, मुझे आप 2 सेकंड का टाइम दीजिए। मैं मेरी बात को वाइंड अप करूंगी, फिर आप बिल्कुल मैं उनको सुनना चाहूंगी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप अपने बच्चों को फिल्म से ही ज्ञान देना चाहेंगे? अपने पर्सनल जो आपके अपने बच्चे हैं, क्या वाकई में यही कहेंगे कि आपके बच्चों ने फिल्म देखी तो उनको नॉलेज हो गई, अन्यथा वो नॉलेजफुल नहीं थे? क्या वाकई में हम ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं? फिर आप देखिए, आपने सवाल का एक हिस्सा पकड़ लेते हैं और आप उसको ले लेते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि हमारे देश के कोर्स में है महात्मा गांधी, तो हमारे बच्चे जानते हैं उन्हें। अगर नहीं तो बच्चे आज इंस्टाग्राम पर डांस देख रहे हैं, सिंगिंग देख रहे हैं, वो महात्मा गांधी पर क्या देख रहे हैं? वो तो बैठकर, मेरे ख्याल से मैं आपको सिंसियरली बोल रहा हूं, कितने बच्चे गांधी फिल्म देखना चाहेंगे जो 11 साल से कम उम्र के हैं? हम उन्हें जबरदस्ती बिठा के दिखा सकते हैं, लेकिन जब वो स्कूल में गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद वो ये समझना चालू करते हैं कि हमें गांधी जी को देखना है। यहां तक आप मेरी बात समझिए। मैं कह रहा हूं हमारे देश के कोर्स में है, पर दूसरे देश के कोर्सेज में नहीं है ना। ये बात तो फैक्ट है ना मैम, है ना? कोर्सेज में नहीं है, लेकिन जो गांधी जी ने पूरे तो अब उनके पास क्या रास्ता है? या तो वो ऑटोबायोग्राफी पढ़ ले। तो किया, जिस तरह की छवि बनाई वो नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, ठीक है। अब विद्या जी को सुनते हैं। अब विद्या जी को सुनते हैं। ठीक है, अब विद्या जी को सुनते हैं। विद्या जी, मैं ये कह रहा हूं, देखिए, मैंने इस बात का जवाब दिया कि मैं पोलाइटली इस डिबेट को क्यों ले रहा हूं। ये कोई और पॉलिटिकल डिबेट होती तो मैं चिल्ला के बोल रहा होता, लेकिन आज पोलाइटली लेने का मकसद यही है कि गांधी जी ने जो रास्ता बताया, एक बार चलिए मैं भी उस पर चलकर देखता हूं, क्या बाकी उस रास्ते पर चल रहे अपनी प्रतिक्रियाओं से या अपनी क्रियाओं से? विद्या जी। स्वप्निल, मैं खुश हूँ कि चलो किसी भी वजह से हम गांधी पर चर्चा तो कर रहे हैं कम से कम, क्योंकि आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया का बुद्धिजीवी गांधी पर बहुत गंभीरता से विमर्श कर रहा है। गांधी ने जो विकल्प सुझाए हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए है, हिंसा के लिए है, गरीब और अमीर की बढ़ती हुई खाई के लिए है, धरती माँ पर, दलितों पे, श्रमिकों पे, किसानों पे, महिलाओं पे बढ़ते हुए अत्याचारों के लिए, उन विमर्शों पर बहुत गंभीरता से पूरी दुनिया में बहस हो रही है। मुझे अनेकों मौका मिला है और मैं हमेशा प्रसन्न होती थी कि हर प्लेनरी में गांधी का रेफरेंस आता था। तो आपके और मेरे और कांग्रेस के और मोदी जी के कहने कवाने के गांधी एटलीस्ट ही इज नॉट लायबल टू दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल डिबेट। आपने कहा मैं पोलाइट इसलिए क्योंकि
हमें पोलाइट तो हर डिबेट में होना होगा। अगर संवाद स्थापित करना है, गांधी डायलॉग के पक्षधर थे, मोनोलॉग के पक्षधर नहीं थे। हिंद स्वराज अगर आप देखें, जी, दो बिल्कुल। पात्रों के बीच में, आप तो पढ़े हैं वर्धा से, तो आपको पता है आज संवाद खत्म हो गया, हम किसी को सुनना ही नहीं चाहते। मुझे नहीं पता कि मोदी जी का कॉन्टेक्स्ट क्या था, उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, और कांग्रेस को ये मुद्दा लगा नहीं लगा। मुझे ये पता है कि गांधी के पास उन मूलभूत प्रश्नों के जिनसे पूरी मानवता जूझ रही है, गरीबी के, अत्याचार के, धरती माँ पे बढ़ते हुए का उन्मूलन के, उन सब लेकिन, प्रश्नों के उत्तर, विद्या जी, और पूरी दुनिया में, अमेरिका में हजारों संस्थाएं हैं मैं- जो सत्य मैं पे, आपसे एक अहिंसा बात पूछना चाहता हूं। शाकाहार पे, नॉन किलिंग पे, वेजिटेरियनिज्म पे काम कर रही हैं। 1961 में जब अब फिल्म निर्माता यहाँ आए, लुइस फिशर की लाइफ ऑफ गांधी, उन्होंने एक पुस्तक ली। 32 वर्षों तक उस पुस्तक 32 वर्ष लग गए गांधी को स्क्रीन पे लाने के लिए। $22 मिलियन खर्च हुआ इस फिल्म को बनाने के लिए। सवाल ये है कि गांधी अगर पॉपुलर नहीं होते तो फिल्म नहीं बनती। मुझे नहीं लगता कि नहीं, इसका पर कोई क्या संदर्भ पॉपुलर क्या रहा को होगा। मोर पॉपुलस कर दिया गया उस फिल्म की वजह से? क्या इसे इस नजर मुझे से कोई देखा जाए? आपत्ति नहीं है, आप गांधी को फिल्म में दिखाए, सोशल मीडिया पे दिखाए, कार्टून के रूप में दिखाए। गांधी इज लार्जर देन लाइफ। गांधी sure, पे 100%। कॉमिक है, गांधी पे ह्यूमर है, गांधी पे यूट्यूब है, लोग मजाक बना के बात करते हैं, उसका मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक गांधीयन स्कॉलर के मुझे रूप में मुझे लगता है गांधी को हर तरह से, हर तरीके से पढ़ा जाए, समझा जाए, बातचीत की जाए, अलग अलग तरीकों से, सब कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब पर आप, मैं, हम सब गांधी पर बात करें, और गांधी पर बात करनी पड़ेगी। हाँ। पूरा विश्व बात कर रहा है। आपका मेरा दुर्भाग्य है कि हम गांधी को गंभीरता से अगर नहीं ले रहे, तो हमारा दुर्भाग्य है। पूरी दुनिया गांधी को गंभीरता से ले रही है। बिल्कुल मैम। और एक और चीज, गांधीवाद एग्रेसिव रिबटल नहीं कहता। क्या एग्रेसिव रिबटल गांधीवाद होगा? निश्चित रूप से नहीं। गांधी के लिए अहिंसा, और वो अहिंसा जो आपने भी कहा, चाहे वो शब्द की है, मानसिक है, भावनात्मक है, उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। आप मुझे एक गाली दें, मैं दूसरी दूं, आप AK-47 निकालें, मैं BK-47 निकालूं, ये अंत नहीं है। अहिंसा ही हिंसा का उत्तर और प्रत्युत्तर हो सकता है। और दुनिया भर में गांधी ने जो सत्याग्रह की तकनीक दुनिया को दी है, दुनिया भर में अनेक आंदोलन है जो सत्याग्रह की तकनीक पे, चाहे वो जल जंगल जमीन के प्रश्न है, पानी के संवर्धन के सवाल है, एंटी रेडिएशन है, एंटी अपार्थाइड है, महिला उन्मूलन, महिला उत्थान की बात है, अनेकों आंदोलन फिलीपींस में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, टर्की में, पूरी दुनिया में चल रहे हैं और सफलतापूर्वक चल रहे हैं, जिसमें मैं अपने दुश्मन को, और गांधी कहते हैं दुश्मन भी नहीं है, वो भटका हुआ दोस्त है जिसको मैं बिल्कुल। और मैं एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, बड़ी अजीब सी बात थी। मैं एक सेमिनार में बैठा था, कृष्ण कुमार जानू जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं एक सेमिनार में बैठा था, विषय यही था कि गांधी जी आज कितने प्रासंगिक हैं। उसमें इंटरेस्टिंगली एक पॉइंट ऑफ व्यू आया, एक बड़े साहित्यकार हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर। उनका ये कहना था कि जब लगे रहो मुन्ना भाई में गांधी जी को दिखाया गया, उसमें एक गाल पर चाटा पड़ता है तो दूसरा गाल आगे करते हैं, और दूसरे पे चाटा पड़ता है तो फिर वो पलट के घूसा मार देता है। तो उसका कहना था कि भाई दो चाटे के बाद क्या करना है वो गांधी जी ने नहीं कहा। ये दरअसल गांधीवाद का रियल प्रेडिक्शन नहीं है, ये गांधीवाद नहीं है जो कि दिखाने की कोशिश की गई। चाटे के लिए भी नहीं कहा था। गांधी की अहिंसा वीरों की अहिंसा थी, कायर की नहीं थी। बिल्कुल, पर इसीलिए मेरा सवाल है कृष्ण कुमार जानू जी, हो जाता है ना। मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा हूं, फिल्म तो प्रधानमंत्री मोदी पर भी बनी, तो क्या उस फिल्म के पहले प्रधानमंत्री मोदी फेमस नहीं थे ना? अच्छा, दूसरी बात, फिल्म बनती तभी है जब आप प्रसिद्ध होते हो। आप पे फिल्म थोड़ी बनाने आ रहा है। गांधी तो ऑलरेडी फेमस थे, तो गांधी फिल्म ने उन्हें और पॉपुलर बनाया। क्या नरेंद्र मोदी इस बेसिक पॉइंट को भूल रहे हैं? नहीं, उन्होंने कहा होगा ऐसा कि वो उनके आने के बाद विद्या जी, मैं आपसे मैं पूरे सम्मान के साथ आपको 2 पलों के लिए रोक रहा हूं। मैं कृष्ण कुमार जानू जी से ये सवाल पूछ रहा हूं कि कृष्ण कुमार जानू जी, क्या प्रधानमंत्री मोदी ये एक बेसिक पॉइंट भूल गए? क्योंकि फिल्म तो मोदी पर भी बनी है। अब ये आप कहिए कि उस फिल्म के बाद मोदी फेमस हुए, तो मैं आपके इस तर्क को मान लेता हूं कि हाँ, गांधी फिल्म के बाद फेमस हुए। देखो, मोदी जी ने पिछले 10 साल में जिस प्रकार की शब्द हिंसा विपक्ष की झेली है, वो
और गांधी पर बयान देकर फिल्म का उल्लेख करके विपक्ष ने भी शाब्दिक हिंसा झेली है बीजेपी से। अवसर दिया है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता यहां भी शब्द हिंसा से बाज नहीं आ रहे और मोदी जी को तानाशाह बोल रहे हैं, और वो भी टीवी स्क्रीन पर बैठ के बोल रहे हैं। अगर वास्तव में मोदी जी तानाशाह होते तो इनकी हिम्मत होती है बोलने की। गांधी जी को कांग्रेस से मूल गांधी कौन था, मैं कह रहा हूं कि आज क्या का जो बहुत गांधी बेसिक परिवार में पॉइंट कौन है, इसी चर्चा को डिफाइन करने के लिए बयान दिया गया है, ऐसा मैं मानता हूं। जानू भाई, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अब प्रधानमंत्री मोदी पर बनी फिल्म ऑटोबायोग्राफी से और उसमें थोड़ी बहुत कुछ चीज़ों का अतिरेक रहा होगा, नहीं रहा होगा, लेकिन जब फिल्म गांधी बनी तब ओरिजिनलिटी पे काफ़ी फोकस था। मैं कह रहा हूं कि कोई फिल्म बनेगी, अब जैसे मेरी लाइफ पे तो फिल्म नहीं बनेगी ना जानू जी, आपकी लाइफ पे तो फिल्म नहीं बनेगी, राजस्थानी भाषा में भी नहीं बनेगी, भले ही हम राजस्थान के हैं। गांधी पर बनी और किसी ने बाहर से आकर बनाई तो उसकी पॉपुलैरिटी वहां, उनकी पॉपुलैरिटी वहां पहुंची तो है। तो सिंपली मतलब कोई सेंस नजर नहीं आता कि इस बात को इस तरह से घसीटा जाना चाहिए था या बोला जाना चाहिए था, मुझे एटलीस्ट। स्वप्निल जी आप सही कह रहे हैं, कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया आई है वो गांधीवाद से हटकर आई है। कांग्रेस गांधीवाद को भूल चुकी है। बात है स्वप्निल जी, प्रतिष्ठा जी। तो कहिए कि इस अंधभक्ति से प्लीज बाहर आए। गांधी जी की बात हो रही है, आप कम से कम थोड़ा तो गंभीरता दिखाइए। हम लड़ेंगे नहीं। देखिए मैं आप दोनों से एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। प्रतिष्ठा जी आप अपनी बात जारी रखिएगा। सुनिए ना प्रतिष्ठा जी, आपसे और कृष्ण कुमार जानू जी, मेरा आपसे बहुत ये विनम्र रिक्वेस्ट है कि इस डिबेट में आने से पहले विद्या जी ने मेरे से स्पेसिफिकली कहा था कि देखो मैं काएं वाली डिबेट्स पसंद नहीं करती और मैं उसमें नहीं आना चाहती, तो हम एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेंगे। हम कोशिश करेंगे कम से कम ये डिबेट की स्क्रीन गांधीवाद दिखाए, कुछ और दिखाए या ना दिखाए। प्रतिष्ठा जी अब आप अपनी बात कहें। जानू जी मैं आपके पास आऊंगा, पक्का आऊंगा। प्रतिष्ठा जी। स्वप्निल जी ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि कृष्ण जानू जी उनको प्रधानमंत्री जी को मतलब सही साबित करने के लिए ये बात कह रहे हैं। हालांकि मजबूरी हम समझ सकते हैं, लेकिन देश के शीर्ष पद पर बैठे हुए इंसान को, उस इंसान का जिसने इस विश्व पटल पर एक लकीर खींची, जिसका आज तक किसी के पास कोई जवाब नहीं है, उनको ये कहना कि वो 85 के बाद फेमस हुए हैं, बहुत ही आश्चर्य की बात है। मुझे तो बिल्कुल आश्चर्य है और बिल्कुल मैं किसी लेवल पर भी इस चीज को नहीं स्वीकार। तो एक सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं, मेरी अंतरात्मा कि इस तरह का बयान देना, भाई क्या आवश्यकता पड़ गई? आप राजनीति कर रहे हो, चुनाव कर रहे हो, लेकिन बोलते वक्त आप थोड़ा तो गंभीरता दिखाएं। ठीक है आप धर्म के नाम पे राजनीति कीजिए, ठीक है, लेकिन प्रतिष्ठा जी मेरा एक सवाल आपसे और है। प्रतिष्ठा जी मेरा एक सवाल आपसे और है। बात है नहीं, एक सवाल मेरा आपसे और है। ये महाभारत 2024 जो चल रहा है, मतलब लोकसभा चुनाव जो अभी चल रहे हैं, क्या उसमें कांग्रेस द्वारा उठाए गए हर एक कदम गांधीवाद के तराजू पर बैलेंस्ड है? नहीं। और बीजेपी के तो हम पहले भी इस बात पर चर्चा करते ही नहीं थे। जिस तरह के रिएक्शंस हैं, जिस तरह के एग्रेसिव रिबटल्स हैं, मेरा ये कहना है वॉक द टॉक तो कांग्रेस भी नहीं कर रही ना, फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि आप गांधीवाद को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए आप अगर तुलना करेंगे बीजेपी और कांग्रेस की, तो ये बिल्कुल निष्पक्ष भाव से अगर करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगी कि 2014 के बाद में जो राजनीति ने जो रंग लिया है, केवल किस तरह की बातें यहाँ पर होती है। आंशिक कदम बढ़ाना, आंशिक गांधीवाद के रास्ते पर आंशिक कदम बढ़ाना गांधीवाद नहीं है। देश के का नेतृत्व करने वाले इंसान केवल और केवल विपक्ष को कोसने की बात करता है इलेक्शन में, कि एक शब्द नहीं बोलता, ना महंगाई पर, ना विकास पर, ना बेरोजगारी पर, कोई शब्द तक नहीं है, केवल और केवल। तो ये एक राजनीति का जो एक हरास हुआ है, इस हरासमेंट के अंदर मैम दोनों दोषी हैं। जहां से मैं बैठा हूं मुझे लगता है दोनों दोषी हैं। अब मैं आपको रोक रहा हूं। कृष्ण कुमार जानू जी आपका जवाब बीच में रुक गया था, इसलिए मैं आपको मौका दे रहा हूं। ठीक है प्रतिष्ठा जी आप रुक जाइए प्लीज। ठीक है प्रतिष्ठा जी रुक जाइए आप। प्रतिष्ठा जी रुक जाइए आप। कृष्ण कुमार जानू जी मैं सिंपली एक बात कह रहा हूं, अगर गांधी जी के इतने बड़े हितैषी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि वो उसी राज्य से आते हैं जिस राज्य से महात्मा गांधी आते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि इतने बड़े हितैषी हैं, तो बीजेपी के कदमों को क्या हम ये कह सकते हैं कि ये गांधीवाद की दिशा में बड़े कदम है? क्या ये गांधीवाद से ओतप्रोत कदम है? जबकि कैसे सत्ता चलनी चाहिए उसका रास्ता भी गांधीवाद ने दिखाया है। देखो गांधी जी ने जीवन के स्पष्ट
सारे पहलुओं को छूने की कोशिश की है गांधी दर्शन ने। लेकिन हमारे देश में 2014 के बाद 100 से अधिक गालियां कांग्रेस द्वारा मोदी जी को दी गई। मोदी जी ने बड़ा गांधीवादी जवाब दिया है। और गांधी के जिस जीवन दर्शन पर असली गांधी और नकली गांधी का फर्क जो है, नहीं क्या वो इस अब आपको लगता है गांधी जी मुजरा शब्द बोलते? जी, मुजरा शब्द का मतलब है अभिवादन करना और झुककर अभिवादन करना। शब्द के अर्थ को समझिए, उसके अनर्थ का अर्थ मत लगाइए। ठीक है। मुजरा शब्द का जो अभिप्राय और अर्थ है वो झुककर अभिवादन करना है। और मोदी जी ने जो मुजरा कहा कि आप अपने वोट बैंक के पास जाइए और झुककर अभिवादन कर लीजिए, अब उसे आप भाषागत अर्थ समझे बिना प्रस्तुत करेंगे कांग्रेस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ गई आपकी बात। अब एक बार फिर मैं विद्या जी के पास जा रहा हूं। विद्या जी, मैं आपसे एक बात बहुत स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूं। गांधी जी क्रिटिसिज्म इनवाइट करते थे। मैंने जितना गांधी को पढ़ा समझा, मुझे लगता है कि गांधी जी क्रिटिसिज्म को इनवाइट करते थे, लेकिन वो डिफॉल्टी क्रिटिसिज्म को नेग्लेक्ट कर देते थे। वो उस तरफ ध्यान ही नहीं देते थे, उसको सीरियस नहीं लेते थे। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मौजूदा सियासत एक तो उन्हें क्रिटिसाइज करने के लायक नहीं है, लेकिन जो क्रिटिसिज्म किया भी जा रहा है, क्या उसका कोई औचित्य है? देखिए स्वप्निल, अभी आपने प्रारंभ में कहा, अभी जो दूसरे दौर में, कि गांधीवादी तरीके से अगर देश चला होता, और मैं सच कह रही हूँ, गांधी के साथ किसी ने न्याय नहीं किया। न राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व ने किया, ना संविधान बनाने वालों ने किया, ना आजाद भारत के राजनीतिक नेतृत्व ने किया। संविधान में भी गांधी लगभग अनुपस्थित है। अगर न्याय किया होता तो भारत की तस्वीर आज कुछ और होती, निश्चित रूप से। और अभी जो बखेड़ा और चुनावी लोकतंत्र और चुनावी राजनीति के गांधी विरोधी थे, वो उनको पता था, इसीलिए राम राज्य की परिकल्पना देते हैं, इसीलिए वो क्लासलेस, कास्टलेस, स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं। उनको पता है कि चुनावी प्रक्रिया में ये जो चीर फाड़ करते हैं, ये जो डिवाइड करते हैं, बट ये दुनिया को और बांटना चाहते हैं, ये सब उपक्रम होगा। मैं चाहती हूँ कि कम से कम गांधी को मैं कम से कम न्याय करूं, और किसी ने न्याय किया या नहीं किया, आप और मैं न्याय करें, एक विश्लेषणकर्ता के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में, और सही परिप्रेक्ष्य में गांधी को समझने की कोशिश करें। गांधी के पास कुछ प्रश्नों के उत्तर निश्चित रूप से है, क्योंकि अंततः हम चाहते हैं कि ऐसा समाज बनाना जहां आम आदमी को सुख सुविधाएं हो, मानवता का भला हो, और जब तक विद्या जी, मैम, एक टीज जो मुझे हमेशा सालती है, ये करेक्ट प्लेटफॉर्म है, मुझे लगता है कि इस टीज को भी मैं एड्रेस कर लूं, मुझे लगता है कि ये करेक्ट प्लेटफॉर्म है, मैं इस टीज को भी एड्रेस कर लूं। वो तमाम चेहरे जो गांधीवाद पर चले, वो नोबेल प्राइज जीत कर लाए। महात्मा गांधी नोबेल पीस प्राइज के इक्विवेलेंट हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाया। अगर कोई उनके लिए इस दिशा में कदम बढ़ाता तो मैं नतमस्तक हो जाता। 7-8 बार नॉमिनेट हुआ, हाँ? पर उनको नहीं मिल पाया। जी हाँ, आप बोले। हाँ, उनको वो मुझे लगता है इज अगेन लार्जर देन दैट प्राइज, उनके नाम से ये प्राइज होना चाहिए। शांति और अहिंसा का उससे बड़ा पैरोकार ये साबरमती का जो संत है, जो दुनिया को टॉर्च दिखा रहा है। आपने कहा क्रिटिसिज्म, वो क्रिटिसिज्म के पक्षधर थे, वो डायलॉग के पक्षधर थे, वो कॉम्प्रोमाइज के भी पक्षधर थे। गांधी कहते हैं अपनी आत्मकथा में, अगर मैं किसी विषय पे 2 विरोधी बातें कहूं तो प्लीज गो बाय माय सेकंड ओपिनियन, बिकॉज I have changed my stand and opinion on the basis of experiments and experience. मैं अनुभव और प्रयोग के आधार पे अपनी बात को बदल सकता हूँ। और आज हम तो किसी की सुनना ही नहीं चाहते, 2 अतिथि आपस में एक दूसरे से बात करना नहीं चाहते हैं। अगर इस संवादहीनता में हम किस तरह के भारत की तस्वीर अपने सामने रख रहे हैं, मुझे लगता है बिना संदर्भ से बाहर निकाल के इस प्रश्न को कि क्या कहा क्या नहीं कहा, इस बात को समझें। क्या 21वीं शताब्दी के इस दशक में जहां बैठे हैं, जहां पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, जहां पूरी दुनिया को लगता है कि 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी है, युवाओं की शताब्दी है, क्योंकि हमारे पास विवेकानंद और गांधी है, उसको गंभीरता से ले, अपनी भूमिका को गंभीरता से समझें और मखौल न बनाए। और कम से कम गांधी को इस राजनीतिक चुनावी बहस का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इससे किसी का लाभ होने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और मेरे दर्शकों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।